अगर राजनीति में देखा जाए तो अगर राहु और केतु किसी को माना जाए तो वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। जिन पर पड़ा वह गया। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान 3 महीने से जो भी बिल आता था उसके विरोध में खड़े हो जाए, चाहे वह वक्फ बिल बोर्ड हो या जातीय जनगणना के समर्थन में खड़े, एससी एसटी में क्रीमी लेयर में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके विरोध में खड़े होना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में चिराग पासवान का खड़ा होना और यूपी में योगी सरकार ने नेम प्लेट का आह्वान किया उसमें चिराग पासवान के विरोध में खड़े। लेकिन यह सब बीजेपी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री में शामिल चिराग पासवान ऐसा कर रहे हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उनके चाचा पारस पासवान को अब भाव देने लगे। जो पारस पासवान को 2024 में भाव नहीं दिए और चिराग पासवान पर भरोसा किए, 5 सीट दिए और 5 सीट में जीत भी मिली, लेकिन जीतने के बाद उनका 100% स्ट्राइक रेट आने के बाद उनका हाव भाव बदल जाता है। आपको याद होगा कि 2021 में चिराग पासवान की संयुक्त परिवार थी और संयुक्त पार्टी थी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस पासवान हुआ करते थे और जब चिराग पासवान को अलग कर दिए उसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी थी जो उनको समर्थन किया और पारस पासवान को भाव तक नहीं दिए। लेकिन अब समय बदल गया, हालात बदल गया, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के विरोध में और पारस पासवान नरेंद्र मोदी के समर्थन में आकर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कितना खतरनाक है अब आपको समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह से पारस पासवान मिलते हैं और साथ में एक भतीजे को लेकर जाते हैं और वह मुलाकात की तस्वीर वायरल होती है। उसके बाद बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, वह भी तस्वीर वायरल होती है और यह चिराग पासवान को ठीक नहीं लगता है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान देते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और यह भी बयान तेजी के साथ वायरल होता है। चिराग पासवान तो यहाँ तक कह दिए कि हम झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेंगे। वह बीजेपी जहाँ पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है और झारखंड में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है और उनके ही केंद्रीय मंत्री अलग चुनाव लड़ने की फैसला कर रहा है, अपने सांसदों का मीटिंग कर रहा है और अलग चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि पहले बीजेपी चिराग पासवान की भाव दी तभी 5 सीट आई, नहीं तो अगर पारस पासवान को भी अगर 2 भी सीट मिलता तो वह 2 सीट जीत कर आते। लेकिन यह बात चिराग पासवान को समझ में नहीं आया और वह अब विपरीत परिस्थितियों के साथ वह विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। लेकिन जब झटका लगा, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के 440 वोट के झटके लगे तो दिमाग ठिकाने आया और कांट की हांडी वाला जो बयान दिए कि विपक्ष तोड़ने का फैसला कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी ने यह फैसला दिया कि अब चिराग पासवान के 3 जो सांसद है वह बीजेपी के कब्जे में हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर चिराग पासवान ने चुप्पी तो जरूर तोड़ी, लेकिन जो जैसा करता है वैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जवाब देते हैं। और यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।